अगर कोई बंदा आपसे मुखातिब है या फिर आप उससे मुखातिब हैं, लेकिन आप उस बंदे की तरफ या फिर उसकी आंखों में देखने के बजाय इधर उधर या फिर नीचे देखते रहते हैं, तो यकीनन वो बंदा आपको अनकॉन्फिडेंट और साइकोलॉजिकली वीक समझेगा और अपने आप को डोमिनेंट ख्याल करेगा। जब मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था तो हमारे 2 टीचर्स प्रेजेंटेशन की मार्किंग में अच्छे आई कॉन्टैक्ट के इजाफी नंबर देते थे और कहते थे कि ये फ़न अमली ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। आप में से भी कई लोगों को अपने उस्तादों और साथियों के सामने प्रेजेंटेशन देना मुश्किल तरीन काम लगता होगा, क्योंकि आप वैसे ही शर्मीले होंगे या आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाते होंगे और इसी वजह से आपको कम नंबर्स मिलते होंगे। इसी तरह कुछ लोग जॉब इंटरव्यूज़ के दौरान भी अच्छा आई कॉन्टैक्ट बनाने की बजाय नीचे या इधर उधर देखते हैं, जो अक्सर रिजेक्शन का सबब बनता है। अब सिर्फ अच्छे आई कॉन्टैक्ट के ना होने की वजह से हम अक्सर लोगों पर अच्छा और देर पा तासुर कायम करने में नाकाम रहते हैं और ना ही लोग हमारी बातों को अहम समझते हैं। अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाते या फिर दूसरों से इंटरेक्शन के दौरान अपने आप को इधर उधर देखते हुए या फिर नीचे देखते हुए पाते हैं, तो इस वीडियो के आखिर तक आपके पास बड़ा क्लियर प्लान होगा कि आई कॉन्टैक्ट बनाने की प्रैक्टिस कैसे करें और आदत कैसे डेवलप करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक्निक और प्रैक्टिस पे जाने से पहले मुख्तसर ये देखते हैं कि हमारे आई कॉन्टैक्ट ना बना पाने की क्या वजूहात होती हैं। नंबर 1, एतमाद की कमी। आई कॉन्टैक्ट कायम ना होने की सबसे बड़ी वजह कॉन्फिडेंस की कमी है। कुछ लोग पहले ही मजमा या किसी फर्द का सामना करने से घबराते हैं, लिहाजा जैसे ही वो किसी के सामने जाते हैं वो लोगों की तरफ देखने की बजाय इधर उधर देखकर अपना पहला इंप्रेशन ही खराब कर लेते हैं। नंबर 2, इंट्रोवर्ट होना। आप में से कई लोग इंट्रोवर्ट होंगे। आपका शुमार ऐसे लोगों में होता होगा जो ना ही ज़्यादा घुलते मिलते हैं और ना ही किसी को अपने करीब होने देते हैं। ऐसे लोग अमूमन आई कॉन्टैक्ट कायम करने में नाकाम रहते हैं। नंबर 3, माँ बाप का सख्त रवैया। अक्सर वालिदैन अपने बच्चों के साथ इस कदर सख्त रवैया रखते हैं कि उन्हें आंख उठाकर बात तक नहीं करने देते और ना ही उनका मौक़िफ़ सुनते हैं। अक्सर लड़कियों को ये ताना दिया जाता है कि किस तरह आंखें फाड़ कर देख रही है और ये कि बड़ों का अदब लिहाज ही नहीं। लड़कों को भी मुख्तलिफ बातों पर शदीद तंज का निशाना बनाया जाता है, जैसा कि कितना बेदीद लड़का है कि बाप से आंखें मिलाकर बात करता है, ये कहीं का नहीं रहेगा। इस तरह बचपन में ही सब कॉन्शियसली आपकी ट्रेनिंग हो जाती है कि दूसरों से आंख मिलाना या आई कॉन्टैक्ट बनाना इंतहाई बुरी बात है। नंबर 4, बोलने का खौफ होना या फिर किसी के रौब की वजह से आई कॉन्टैक्ट ना बना पाना। आप में से कई लोग अच्छा लिख सकते होंगे, लेकिन जब बोलने का मौका आता होगा तो जुबान साथ छोड़ जाती होगी और आंखें दीवार या अपने ही हाथों या पैरों पर चिपक जाती होंगी, क्योंकि आप बोलने से खौफज़दा हैं। अगर आप अपने दोस्तों से तो अच्छा आई कॉन्टैक्ट बना लेते हैं, लेकिन अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे और अच्छे ओहदे पे बैठे हुए लोगों के साथ ऐसा नहीं कर पाते, तो मुमकिन है कि इसकी वजह एहसास से कमतरी हो। अब आपकी लोगों के साथ आई कॉन्टैक्ट ना बना पाने की वजह चाहे कुछ भी है, अगर आप इस वीडियो में बताई गई टिप्स को फॉलो करते हैं और कॉन्शियसली अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो यकीनन इस मसले पर काबू पा लेंगे। नंबर 1, शुरू में डायरेक्ट लोगों की आंखों में देखने की बजाय उनकी आंखों के दरमियान देखिए, यानी नाक के ऊपर। अगर आप अपनी क्लास में हैं या किसी जगह मजमा से मुखातिब हैं तो ये सोच लें कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, लिहाजा आपको इससे फ़ायदा उठाते हुए लोगों पर अपना बेहतरीन इंप्रेशन कायम करना है। अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाते तो शुरू में इसकी प्रैक्टिस करने के लिए डायरेक्ट लोगों की आंखों में देखने की बजाय उनकी आंखों के दरमियान देखिए, यानी नाक के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाए तो लोगों की आंखों में देखना शुरू कर दीजिए। शुरू में ऐसा करना इसलिए अच्छा रहेगा कि अगर आपको आई कॉन्टैक्ट बनाने की आदत नहीं है और अचानक बनाना शुरू करेंगे तो शायद लोगों को अपनी तरफ देखते हुए पा के आप आरामदेह महसूस ना करें और नतीजे में शायद आप कोई बात बोल जाएं या बात करते हुए लड़खड़ा जाएं। अगर आपको सालों से एक मसला है तो उसे आराम से और टेक्निक के साथ हल करें, ना कि पहले ही जंप लगाएं और फेल हो जाएं। नंबर 2, आईने के सामने खड़े होकर बातें करें। आई कॉन्टैक्ट बनाने के लिए ये एक बहुत यूज़फुल टिप है। इसके लिए आप घर में किसी बड़े आईने के सामने खड़े हो जाएं और बोलने की प्रैक्टिस किया करें। इस दौरान आपने अपनी आंखें आईने से नहीं हटानी हैं, यहाँ तक कि अपनी आंखों के सिवा जिस्म के किसी दूसरे हिस्से पर भी नज़र नहीं डालनी है। ऐसा करने के पीछे लॉजिक ये है कि चूंकि आप लोगों से आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाते और ना ही बातों के दौरान लोगों की घूरती हुई आंखों की तरफ देखने के आदी हैं, इसीलिए आपको आई कॉन्टैक्ट बनाना अजीब सा और मुश्किल काम लगता है। लेकिन जितना ज़्यादा आप अपनी आंखों में देखेंगे और आंखों के साथ और इस सारे आई कॉन्टैक्ट वाले प्रोसेस से फेमिलियर होंगे,
रियल ज़िंदगी में दूसरे लोगों से आई कांटेक्ट बनाना आपको उतना ही नॉर्मल लगेगा। नंबर 3, किसी भी प्रेजेंटेशन से पहले खूब प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है, इसलिए किसी भी प्रेजेंटेशन से पहले खूब प्रैक्टिस करें। ये आप आईने के सामने भी कर सकते हैं और इस सिलसिले में आपके अच्छे दोस्त या फिर बहन भाई और वालिदैन भी काम आ सकते हैं। उन लोगों को सामने बिठा के स्पीच करें और उनसे कहें कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें। जहाँ जहाँ आप वीक नज़र आएंगे या फिर आपका आई कॉन्टैक्ट टूटेगा, वो इसकी निशानदेही कर देंगे। नंबर 4, अपने बच्चों को आई कॉन्टैक्ट बनाने की आदत डालें। अपने बच्चों और छोटे बहन भाइयों को इस बात का शऊर दें कि आई कॉन्टैक्ट बनाना बेशर्मी और बदलिहाजी नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस की अलामत है जो बाहर की दुनिया का सामना करने के लिए उनके अंदर होना ज़रूरी है। अगर आप ये महसूस करें कि आपके बच्चे शर्मीले हैं और आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाते, तो रोज़ कम अज़ कम आधा घंटा उनको अपने सामने बिठाएं, बोलने के लिए मुख्तलिफ टॉपिक्स दें और उन्हें आपकी आंखों में या फिर एक दूसरे की आंखों में देखकर बात करने की मशक कराएं। नंबर 5, एक ही बंदे की तरफ ना देखते रहें। अगर आप किसी ग्रुप के सामने खड़े बोल रहे हैं तो एक ही बंदे की तरफ ना देखते रहें। ग्रुप या क्राउड के सामने स्पीच के लिए एक आम रूल ये है कि किसी एक बंदे की आंखों में 3 से 5 सेकंड से ज़्यादा ना देखा जाए। इस तरह आप ज़्यादा लोगों से कनेक्शन बना पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ लोगों के तासरात कैसे हैं। नंबर 6, जॉब इंटरव्यू के दौरान खुद पर भरोसा करें। जॉब इंटरव्यू के लिए सामने बैठते हुए ये सोच लें कि आज से कुछ साल कबल इंटरव्यू पैनल में मौजूद लोग भी इसी तरह जॉब का इंटरव्यू देने आए होंगे, लिहाजा उनसे आंख मिलाकर बात करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह जॉब इंटरव्यू के दौरान अपने हाथों को टेबल पर रखें और गैर ज़रूरी हरकत से परहेज़ करें। नंबर 7, ओवर थिंकिंग ना करें। अगर आप किसी से भी मुखातिब हो रहे हैं तो ज़्यादा ना सोचें कि पता नहीं आपके मुंह से कहीं कोई ऐसी वैसी बात ही ना निकल जाए। आप जितना ज़्यादा इस बारे में सोचेंगे, आपकी गलती करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे और ऑटोमेटिकली आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और आई कॉन्टैक्ट पे भी तवज्जो नहीं दे पाएंगे। इसी तरह किसी जगह पे खिताब करने या फिर प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लिख कर ना लाएं, वरना आप पर्चियों को ही देखते रहेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। असल में इस वीडियो का जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया था, जिसका मौजू था कि अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए कॉन्फिडेंट कैसे नज़र आएँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, जो अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लिक कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।